राजधानी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां सीजीओ कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है। दमकल की 28 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास जारी है। इमारत की 5वीं मंजिल पर यह आग लगी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली से ये तस्वीरें जहां के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। 5वीं मंजिल पर आग की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 28 गाड़ियां दमकल की इस आग पर काबू पाने में लगी हुई हैं। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आग कैसे लगी, आग के कारण क्या थे, आग शॉर्ट सर्किट से लगी या कुछ अन्य कारण थे, इस बात का पता लगाया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये बेहद जरूरी है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। 5वीं मंजिल पर दमकल की 28 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने के काम में लगी हुई हैं। इधर हाजीपुर राघोपुर दियारा में AK-56 बरामद किया गया। कुख्यात शंकर राय की गौशाला से यह हथियार बरामद किया गया। 4 जिंदा कारतूस मिले हैं। रुस्तमपुर थाने के जफराबाद से AK-56 की बरामदगी की खबर है, जहां 4 जिंदा कारतूस के साथ AK-56 बरामद किया गया। इससे पहले AK-47 और AK-56 तो बिहार में किस तरीके से इन प्रतिबंधित हथियारों का जखीरा बरामद किया जा रहा है, इससे समझा जा सकता है कि जो आपराधिक किस्म के लोग हैं या फिर जो कुख्यात गैंगस्टर हैं, उनके मंसूबे कहां तक पल रहे हैं। और सरकार कहती है कि सभी चीजें सही तरीके से चल रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि गिरफ्तारियां हो रही हैं, असलहे पकड़े जा रहे हैं, जखीरे पकड़े जा रहे हैं। ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये आए कहां से, इसकी तफ्तीश होनी बाकी है। कुख्यात शंकर राय की गौशाला से AK-56 की बरामदगी कई सवाल खड़े करती है। और इसके साथ ही कुछ सवाल भी हैं, और सवाल ये हैं कि लगातार मिल रहे हथियार और उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बिहार में ये हथियार आए कहां से। हथियार तस्करी का कौन सा गिरोह सक्रिय है जो इन तक इतने खतरनाक हथियारों की सप्लाई कर रहा है, उसकी खेप पहुंचा रहा है। हथियारों के लिए फंडिंग कहां से हो रही है, कौन फंड कर रहा है इन्हें। AK-47 मिलने के बाद भी सतर्क क्यों नहीं है प्रशासन, ये भी सवालों के घेरे में है। और बिहार में AK-56 मिलने से इशारा क्या मिलता है, किस तरफ जांच जाएगी, इस बात की क्या संकेत मिल रहे हैं प्रशासन की तरफ से, ये भी संकेत को हम भापने की कोशिश करेंगे। राजीव मोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी, उनसे बात करते हैं। राजीव, AK-47 के बाद अब AK-56 ये भी बेहद करीब से बिहार ने देख लिया, लेकिन हालांकि इसका इस्तेमाल होने की तैयारी थी, कहां से आया था, इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? देखिए विवेक, ये जो AK-56 अभी मिली है यार, जिससे 4 गोली भी बरामद किया गया है। और ये कह सकते हैं कि जो वैशाली जिले का एक राघोपुर दियारा इलाका है, दियारा इलाके का अपना एक इतिहास रहा है, आपराधिक इतिहास रहा है, और वहां से बरामद हुई है। इससे पहले वहां से कुख्यात सोहन गो की गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये जो पूरा प्रकरण चल रहा था, उस इलाके में जो क्राइम का नेटवर्क है, उसको ध्वस्त करने के लिहाज से कह सकते हैं कि पुलिस द्वारा एक छापेमारी की जा रही है लगातार, जिसमें ये रिकवरी हुई है। अब ये जो AK-56 मिली है, इसके बारे में अभी पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है कि आखिर ये हथियार कहाँ से आया है। लेकिन अंदाजा है कि ये हथियार बहुत पुराना है। जैसे पुरुलिया में जो हथियार मिले थे, तो कई अपराधी गिरोह के हाथ ये इस तरह के हथियार लगे थे। यह भी हो सकता है, या फिर मुंगेर के बने हुए हथियार हो सकते हैं। तो कई चीजों पर पुलिस जो है उस बिंदु पर जांच कर रही है। हालांकि पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि पूरे मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और इसमें इसको ब्रीफ किया जाएगा कि ये कैसे हथियार के बारे में कैसे पता चला और कैसे रिकवरी हुई और किनके पास थी। तो ये पूरा मामला सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा, 1-8 घंटे में साफ हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से बिहार में अपराधी वारदातें हो रही है और बड़े बड़े हथियार मिल रहे हैं, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है इस पर काबू पाना। हालांकि ये बड़ी कामयाबी भी कह सकते हैं इसको, कि पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है राघोपुर दियारा से
AK-56 को बरामद किया 4 गोली के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमसे बातचीत करने के लिए। हाजीपुर संवाददाता जो हमें बता रहे थे कि पहले AK-47 और AK-56, हालांकि इसकी जांच जारी है कि क्या ये बाहर से कंट्री मेड है या फिर बाहर से मंगाई गई थी, कौन लाया था, फंडिंग कहां से हुई थी। जितने भी सवाल न्यूज़ 18 पूछ रहा है, उन सवालों के जवाब प्रशासन देने की तैयारी कर रहा है।